नमस्कार, जय माता दी। आज हम आपको सुनाएंगे स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी और राजा पुरुवा की प्रेम कथा। सत्य और पुराणों में उर्वशी का बखान सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति के तौर पर किया गया है। कहा जाता है कि उर्वशी स्वर्गलोक की सभी खूबसूरत अप्सराओं में सबसे ज़्यादा आकर्षक थी और देवराज की सबसे प्रिय अप्सरा थी। पुराणों के अनुसार देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा और चंद्रमा के सहयोग से बुध उत्पन्न हुए, जो चंद्रवंश के आदि पुरुष थे। बुध का इला के साथ विवाह हुआ, जिसके गर्भ से पुरुवा उत्पन्न हुए, जो बड़े बुद्धिमान, वीर तथा रूपवान थे। एक बार नारद मुनि पुरुवा के रूप, बुद्धि और युद्ध कौशल की प्रशंसा देवराज इंद्र के सन्मुख कर रहे थे। उर्वशी भी तब वहीं मौजूद थी। उर्वशी ने मर्त्युलोक के एक राजा की इतनी प्रशंसा सुनी तो वह उन्हें देखने के लिए लालायित हो गई। वह बिना कुछ सोचे समझे स्वर्ग से धरती पर आ गई। उन्होंने जब पुरुवा को देखा तो एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। पुरुवा भी उर्वशी के अपार सौंदर्य में खो गए और उन्होंने उर्वशी के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख दिया। उर्वशी को विवाह प्रस्ताव तो मंजूर था, लेकिन उन्होंने राजा के सामने दो शर्त रखी। पुरुवा उर्वशी से इतना प्रेम करने लगे थे कि बिना कुछ सोचे ही सारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गए। उर्वशी की पहली शर्त थी कि राजा को उसके 2 भेड़ों की रक्षा करनी होगी, क्योंकि उर्वशी उन्हें पुत्रवत समझती थी। राजा ने इस शर्त के लिए हंसते हुए हाँ कह दिया। उर्वशी की दूसरी शर्त ये थी कि एक दूसरे को नग्न अवस्था में देखने पर वह वापस स्वर्ग चली जाएगी। राजा को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण था, इसलिए वह इस शर्त के लिए भी मान गए। इसके बाद उर्वशी और पुरुवा का विवाह हो गया। विवाह के बाद उनके साथ वे 2 भेड़ें भी आई, जो उर्वशी को बेहद प्रिय थी। विवाह के समय पुरुवा ने उर्वशी को वचन दिया कि वह उन्हें दिए दोनों वचनों को निभाएंगे। उर्वशी और पुरुवा एक दूसरे के प्यार में खो गए थे। विवाह के बाद उन्हें लगने लगा था कि उन्हें वह सब कुछ मिल गया है जिसकी उन्होंने कामना की थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन नियति का कुछ और ही मंजूर था। सभी जगह ये चर्चा थी कि स्वर्ग की सबसे खूबसूरत अप्सरा ने सभी सुख सुविधा को त्याग करके मर्त्युलोक की यातना भरी हकीकतों को खुशी से अपना लिया है। देवराज इंद्र को अपमान महसूस होने लगा कि उर्वशी उन्हें त्याग कर पुरुवा के साथ इतनी खुशहाली से जीवन यापन कर रही थी। देवराज ने गंधर्वों से कहा कि कुछ भी करके उर्वशी को वापस इंद्रलोक लेकर आए। देवराज की बात मानकर गंधर्व एक रात चुपके से पुरुवा के राजमहल में पहुंचे। उन्होंने भेड़ों को वहां से ले लिया और चले गए। जब गंधर्व उर्वशी के भेड़े चुरा रहे थे, उस समय उर्वशी और पुरुवा दुनिया से बेखबर होकर प्रेम में लीन थे। भेड़ की आवाज़ सुनकर उर्वशी चौंकी। उसने राजा से कहा कि वह भेड़ों की रक्षा करे। राजा अपने पहले वचन की रक्षा करते हुए भेड़ों को ढूंढने जंगल में तुरंत निकल पड़े। वह भूल गए थे वह निवस्त्र है। पुरुवा भेड़ों की रक्षा करने का वचन तो तोड़ ही चुके थे। तभी गंधर्व ने एक और चाल चली। अपनी प्रिय भेड़ों को खोजते हुए उर्वशी भी उसी जंगल में चली गई जहां पुरुवा गए थे। जैसे ही वे दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचे, गंधर्व ने आसमान में बिजली चमका दी। महाराज पुरुवा भेड़ों को ढूंढ चुके थे, पर उर्वशी ने उन्हें बिजली के प्रकाश में निवस्त्र देख लिया। उर्वशी इसी समय स्वर्गलोक चली गई। उर्वशी के जाने से राजा बुरी तरह टूट चुके थे। उर्वशी के जाने के बाद राजा पुरुवा उसकी खोज में धरती, पहाड़, समुद्र, वन हर जगह गए और एक दिन उन्हें उर्वशी मिल ही गई। राजा ने उसे लौट आने को कहा। तब उर्वशी ने कहा कि वह स्वयं व्याकुल है, लेकिन अप्सरा होने के कारण उसे नियमों का पालन करना ही होगा। उर्वशी ने कहा कि वह साल में एक बार उनसे मिलने पृथ्वीलोक पर आएगी। उर्वशी ने बताया कि उनकी कोख में राजा पुरुवा की संतान है। उर्वशी हर 1 साल बाद पुरुवा से मिलने पृथ्वीलोक पर
आती रही। पुरुआ और उर्वशी के 6 पुत्र हुए। प्रेम पर सिर्फ पुराणों में बल्कि सत्य में भी बहुत लिखा गया है। पुरुआ और उर्वशी के बारे में